तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में दोस्तों हर कोई पैसा कमाना चाहता है और हर कोई शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसमें पैसा लगाना चाहता है। लेकिन मैं एक दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको 90% लोगों को ये जानकारी नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं, ताकि जो कि हमारा प्रॉफिट है वो सही मायने में हमको मिल पाए और हमारा लॉस ना हो पाए। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना और शेयर मार्केट में कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, शेयर मार्केट आखिर होता क्या है? इसमें जो लोग हैं, शेयर मार्केट का एक क्रेज चला है कि हम शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा करेंगे, कुछ पैसा लगा कर के लाखों की कमाई करेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा कि कैसे शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं और शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, शेयर मार्केट हम लोगों को कैसे पैसा देता है, और स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट क्या है, क्या ये दोनों सेम है, क्या कुछ अलग अलग है। तो इसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। तो मेरा नाम प्रदीप राजपूत है। तो अभी चलो मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे रहा, और अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये किसके लिए है। तो हर एक उस बंदे के लिए जो पैसा कमाना चाहता है, ये वीडियो उसके लिए है। तो आप लोग अगर पैसा कमाना चाहते हैं तभी ये वीडियो देखना, नहीं तो इस वीडियो को स्किप कर दो, मत देखो। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है। तो देखो, कोई भी कंपनी है, छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, इसका कोई लेना देना नहीं है शेयर मार्केट से। कोई भी कंपनी है वो अपने लिए फंड इकट्ठा करना चाहती है, उसको पैसे की जरूरत है और वो पैसा चाहती है। अब जैसे कोई कंपनी है, एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरी कंपनी है प्रदीप राजपूत प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग 4 पार्टनर हैं, तो हमें चाहिए 5 करोड़ पैसा, लेकिन हमारे पास है 4 करोड़। 4 करोड़ और हमें 1 करोड़ और चाहिए। तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो 25-25% की होगी, तो होगी 100% की, जिसमें से कि हम 20-20% लेंगे तो 80% हो जाएगी, और जो बचेगा 20% उसको हम शेयर मार्केट यानी आईपीओ के थ्रू शेयर निकाल देंगे अपने, जिससे कि हमारी जो पब्लिक है वो हमारे शेयर में इन्वेस्ट कर सके, हमारे शेयर खरीद सके और बदले में हमें पैसा दे सके, और उस पैसे को हम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें, अपनी कंपनी में लगा सकें, जिससे कि उससे जो पैसे से जो हमारी अर्निंग होगी, जो कमाई होगी, उसमें से जो शेयर लोगों ने खरीदे हैं उसमें से थोड़ी बहुत हिस्सेदारी उनको मिल सके। तो देखो, सीधा सीधा ये है फंडा कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो आप उसमें थोड़े बहुत हिस्से के पार्टनर बन जाते हैं, आप उस कंपनी को ऑन करने लगते हैं, थोड़े बहुत जितने आपने शेयर खरीदे होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कितने में हम कंपनी में जा सकते हैं, कंपनी खरीद सकते हैं। तो देखो, इसका ऐसा कोई देना नहीं है। शेयर का सीधा सीधा फंडा है कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे, तो उसमें से सिर्फ आप उसकी हिस्सेदारी होंगे, सिर्फ प्रॉफिट के और लॉस के, बाकी आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको माइनस होगा। सीधा सीधा फंडा है शेयर का। तो अब देखो, बात ये आ जाती है कि हम ऐसे कौन से शेयर खरीदें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। तो देखो, कोई भी अगर पुरानी कंपनी है, जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, ज्यादा पुरानी, 20-25 साल, 50 साल पुरानी मान लो, कोई भी अगर पुरानी कंपनी है उसके आप शेयर खरीदते हो, तो उसमें 100%, 100% तो नहीं कह सकता मैं, 99% उसके चांसेस हैं कि जो आपका पैसा है वो बढ़ेगा और आपको उसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन उसमें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि पुरानी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, तो उसमें आपको जो आपका पैसा है वो आपको बहुत टाइम तक उसमें डाल के रखना होता है। लेकिन उसमें जो लॉस के आपके चांसेस होते हैं, माइनस के, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपने किसी नई कंपनी में, जो कि अभी कुछ महीने या कुछ सालों पहले बनी है, और उसने अपने आईपीओ के थ्रू अपने शेयर निकाले हैं और आपने उसके शेयर खरीद लिए, तो हो सकता है अच्छी कंपनी हो तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाए और जो आपका पैसा है वो बहुत ही जल्दी डबल या ट्रिपल या कई गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो माइनस में चलेगी तो आपका जितना पैसा है वो सारा पैसा आपका डूब जाएगा। यही होता है शेयर में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट और माइनस का फंडा। तो देखो, अब बात आ जाती है कि जो शेयर मार्केट है वो कैसे काम करता है। तो देखो, शेयर मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर। एक वो जो शेयर खरीदता है और एक वो जो शेयर बेचता है, भले ही वो कोई व्यक्ति हो या भले ही कोई कंपनी हो। शेयर खरीदने और बेचने को ये इसी पर डिपेंड है, बायर और सेलर पर। तो देखो, अब बात आ जाती है कि जो भारत में है वो शेयर मार्केट कहाँ है। तो देखो, भारत में शेयर मार्केट जो है मुंबई में है, और वो दो ब्रांचों में है। एक को कहते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक को कहते हैं बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट दो हैं, इसकी दो ब्रांच हैं और ये मुंबई में है। अब देखो, बात आ जाती है कि जो लोग हैं वो शेयर क्यों बेचते हैं, जो कंपनी है वो शेयर क्यों बेचती है। तो देखो, मैं पहले ही बता चुका कि कंपनी का, अगर कंपनी कोई शेयर बेचती है तो उसका सीधा सीधा फंडा है कि कंपनी को पैसा चाहिए, और
अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उसको पैसा चाहिए इसलिए वो शेयर बेचती है। और अब बात आ जाती है कि लोग शेयर क्यों खरीदते हैं? तो उसको देखो, कोई भी इंसान है अगर वो शेयर खरीद रहा है, तो वो ये तो खरीद नहीं रहा कि मैं कंपनी को ऑन करूँगा, इसका मालिक बन जाऊँगा पूरे शेयर खरीद करके, नहीं। वो सिर्फ़ उस जो शेयर हैं, वो शेयर खरीद करके सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना चाहता है और कुछ नहीं है। अब देखो बात आ जाती है कि शेयर मार्केट में कमाई कैसे होती है? तो शेयर मार्केट में कमाई का सीधा फंडा है, वो आपके शेयर पर डिपेंड करता है, आपके शेयर की वैल्यू पर डिपेंड करता है और कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा वो जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे हैं, जितनी ज़्यादा उस कंपनी की ग्रोथ होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो शेयर की वैल्यू है, उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर उस कंपनी की डीग्रोथ होती है, तो आपके जो शेयर हैं, वो माइनस में चले जाएँगे और आप माइनस जा सकते हैं। इसलिए जब तक कि आपको सही जानकारी ना हो, तब तक कि आप कोई भी शेयर ना खरीदें। और एक आप लोगों को और एक बात और बता दूँ कि शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि डीमैट अकाउंट कैसे बनाएँ? तो देखो, डीमैट अकाउंट आप अलग-अलग ऐप से बना सकते हैं, बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, तो इसके लिए आप गूगल पर सर्च कर लेना हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएँगे। मैं यहाँ पर ऐप का नाम लूँगा, तो ये सही नहीं रहेगा, इसलिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखो, बात आ जाती है कि शेयर मार्केट इतना खतरनाक क्यों है? कई लोग डरते हैं, लेकिन कई लोग इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। तो देखो, पूरी जो जो है डिपेंड है, वो है पूरा नॉलेज पर। अगर आप लोगों को सही कंपनी की, सही टाइम पर, सही शेयर की अगर आप लोगों को नॉलेज है और वो आपने खरीद लिया है और सही टाइम आने पर उसको बेचा है, तब आपको मुनाफ़ा होगा। लेकिन अगर आपने गलत कंपनी के गलत टाइम पर शेयर खरीद लिए और गलत टाइम पर उसको बेच दिया, अब मान लो जैसे आपके 2 साल बाद शेयर उसके बढ़ने हैं, आपने आज शेयर बेच दिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, माइनस में चले जाओगे। अगर वो माइनस में हुए और बेचोगे आप तो माइनस में चले जाओगे। इसलिए जब भी शेयर खरीदें तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदें, ऐसा नहीं कि आपने आज खरीदा और कल बेच दिया। इस हिसाब से शेयर मार्केट आपके लिए नहीं बना है, आप फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में चले जाओ। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। बात आ जाती है जो शेयर मार्केट है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो, शेयर मार्केट जो है वो 3 प्रकार का होता है। स्मॉल कैप स्टॉक, ठीक है, मिड कैप स्टॉक और लार्ज कैप स्टॉक। तो देखो, स्मॉल में जो होता है नई कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो होती हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा आप लोगों को रिस्क होता है और बहुत ही ज्यादा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। और जो मिड कैप है, उसमें जो मीडियम कंपनी है, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, जिसकी शेयर की वैल्यू भी कम होती है, ना ज्यादा हाई होती है ना ज्यादा लो होती है। शेयर की वैल्यू कैसे हो डिसाइड करते हैं वो आप लोगों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, अभी बात करते हैं मीडियम की। तो इसमें जो ना छोटी कंपनी होती है ना बड़ी कंपनी होती है, इसमें वो आती हैं, इसमें मीडियम रिस्क रहता है। जितना रिस्क रहता है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। और अब बात आ जाती है कि जो लार्ज कंपनियां हैं, जो लार्ज मिड कैप है, वो कैसे है? तो देखो, लार्ज मिड कैप में बहुत बहुत बड़ी, जो देश की बहुत बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वो रहती हैं। और इसमें जो क्या है, जो बड़ी कंपनी है वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी और आपने उसका कुछ 0.001% आपने उसका शेयर खरीद के रखा है, तो आपको इसमें बहुत ही कम चांसेस है कि आपको इसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रॉफिट होगा। लेकिन जितना इसमें कम मात्रा में प्रॉफिट होगा, उतना ही इसमें कम मात्रा में आपका लॉस भी होगा। तो कई लोग इसको कहते हैं जुआ है, नहीं, देखो मैं कहता जुआ नहीं है। शेयर मार्केट सिर्फ आपकी नॉलेज पर डिपेंड है। अगर आपको सही जानकारी है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके लिए जुआ से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल मत घुसिए, आप इसके चक्कर में पड़ो ही मत। और देखो, आप बात करें कि आप लोग शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखो, शेयर मार्केट के लिए आपको पहली बात डीमैट अकाउंट होना चाहिए, आपको सही जानकारी होनी चाहिए, और आप जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। ऐसा 1-2 दिन के लिए नहीं, 5 से 10 साल के बारे में सोचो, तभी आपकी। और जो है आप छोटे अमाउंट से शुरू करो। किसी कंपनी का एक शेयर खरीद के देखो, जो छोटी कंपनी हो, अच्छी हो, बड़ी कंपनी, जो भी आपको सही लगे, उसका एक शेयर खरीद के देखो, उस छोटे हिसाब से करो। और जो है वो इन्वेस्ट सही कंपनी में करो, सही जगह करो। इस हिसाब से आप जो शेयर मार्केट में है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट में शुरू कर सकते हैं कमाई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अगले वाली वीडियो में बताऊंगा कि जो कोई भी कंपनी है अगर वो अपने शेयर निकालती है तो वो कैसे डिसाइड करता है कि एक शेयर की वैल्यू कितनी होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को मैं पैसे से जुड़ी जानकारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आप लोगों को सब देता रहूंगा। तो अभी अगर आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको सही लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि ऐसे ही जुड़े रहें और आप पैसा कमाते रहें।
तो अभी मैं चल रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज सही लगी हो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो मेरी तरफ से, ठीक है। अभी चल रहा हूँ, आगे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।